आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और वो टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू आ लेंस, और इसका दूसरा एक और नेम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो ये किसी भी नाम से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला के नाम से ये इन जनरल पूछा जाता है कि लेंस मेकर फॉर्मूला को एक्सप्रेशन इसके लिए ड्राइव कीजिए। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो लेंस ले रहा हूँ यहाँ पर देखिए, लेंस होता है एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, और वो जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है वो दो सरफेसेस से बाउंड होता है, और उन दोनों सरफेसेस में एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व। तो दोनों सरफेस भी कर्व हो सकती हैं। तो यदि दोनों सरफेस इस तरह से कर्व हैं तो इस लेंस को हम बोल देते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, और यदि दोनों सरफेस इस तरह से कर्व हैं तो इस लेंस को हम बोल देते हैं डबल कॉन्केव लेंस। तो आज जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला मैं यहाँ ड्राइव करने वाला हूँ फॉर कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो दिस इज डबल कॉन्वेक्स लेंस, कंसीडर डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एजम्पशंस हमको यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम एजम्पशंस, तो इसके जो एजम्पशंस हैं वो एजम्पशंस मैं यहाँ बता रहा हूँ क्या क्या एजम्पशंस हैं। तो फर्स्ट एजम्पशन तो ये होगा कि जो लेंस है वो थिन है, लेंस बहुत थिन है। हालांकि यहाँ डायग्राम में यहाँ ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत थिक लेंस है, बट इट इज थिन, क्योंकि इसका हमें फिजिक्स समझना है तो इसलिए हमने इतने लार्ज फॉर्म में इसको ड्रॉ किया है। और नेक्स्ट सेकंड, इसका अपर्चर बहुत स्मॉल होगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लेने वाले हैं दैट ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ओके, और वो इसकी कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पर हम प्लेस करेंगे। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर ये हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है जैसा अभी मैंने बताया पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ओ। तो ये अजम्पशंस हैं। अब देखिए, इस ओ से बहुत सारी रे स्टार्ट होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज यहाँ से स्टार्ट हो रही होंगी, और उनमें से कोई एक रे हम लेते हैं जो स्ट्राइक करेगा इस पॉइंट पर, लाइक दिस। ये इंसिडेंट रे है, ओ से स्टार्ट हुआ है, और इसको माने लेते हैं ये सरफेस S1 है और ये लेंस का सरफेस S2 है। इसके बाद अब यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, सिंस ये यहाँ रेयर मीडियम है, एयर में रखा है तो ये एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, तो ये भी क्या होगा N1, एंड लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले रहे हैं N2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस हमने वो लिया है N1, एंड लेंस इज प्लेस्ड इन अ मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स N1। ओके, तो यहाँ पर ये रे रेयर टू डेंसर मीडियम आएगा, तो रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस सरफेस के लिए कहीं यहाँ ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उसको मैं इससे ज्वाइन कराऊं ऐसे, सो लाइक दिस। तो यहाँ पर अब ये रे रेयर टू डेंसर जाएगा, तो नॉर्मल ये है, नॉर्मल की तरफ को बेंड होगा लाइक दिस। सो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ओके, इसके बाद यदि इसको हम आगे तक ऐसे बढ़ाते चले जाएं तो कहीं ये इमेज फॉर्म करेगा, जहां भी इंटरसेक्ट करेगा इससे वहां इमेज फॉर्म होगा ये आई प्राइम। ऑब्जेक्ट ओ का इमेज, रिमेंबर ये जो इमेज बना है I1, ये किस सरफेस ने बनाया है, S1 ने। ओके, यदि ये सरफेस S2 नहीं होता, अब क्योंकि यहाँ पर ये सरफेस S2 है तो रिफ्रैक्शन यहाँ भी एक बार फिर से होगा। तो यहाँ रिफ्रैक्शन जो होगा उसको भी हम आगे ड्रॉ करते हैं, रे किस तरह से जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा रफ किए लेता हूँ, ओके, क्योंकि इसका हमें नीड नहीं है अभी आगे। तो यहाँ पर लगभग इस S2 सरफेस का इस साइड कहीं C होगा, तो उसको मैंने ये ड्रॉ कर दिया C। अभी इसको रफ कर लेंगे बाद में। तो दिस इज नॉर्मल। तो अब रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम N2 डेंसर टू N1 रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम में इस नॉर्मल से रे क्या होगा, रे ये है
ऐसे इसको जाना था, लेकिन ये मीडियम चेंज हुआ यहाँ पर और ये नॉर्मल हुआ, तो रे विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इससे अवे रे जाएगा तो लाइक दिस, इस तरह से। सो दिस विल बी द फाइनल इमेज, दिस विल बी द फाइनल। इसको भी नॉर्मल को मैं रफ के लेता हूं क्योंकि इसका हमको अब नीड नहीं है। सो एक लेंस के अंदर जो रिफ्रैक्शन होता है, अभी आप सभी ने देखा है कि 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होता है, फ्रॉम दिस सरफेस एंड फ्रॉम दिस सरफेस। लेकिन जनरली आप सभी ने बुक में डायग्राम ड्रॉ किए हुए देखा होगा कि वो इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह से और ऐसे। तो यहाँ से जो रे बैंड हुआ है, यहाँ तो कोई मीडियम ही चेंज नहीं हो रहा है। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, whenever medium will change, the light ray will deviate from its path। तो यहाँ डेविएट क्यों हुआ, लाइट रे क्यों बेंड हुआ, तो ये आपके सोचने के लिए मैं देता हूं कि ऐसे डायग्राम बुक में क्यों ड्रॉ किए जाते हैं। लेकिन वास्तव में जो रिफ्रैक्शन होता है वो कितने टाइम्स होता है, 2 टाइम्स, वन फ्रॉम हियर एंड अदर फ्रॉम हियर। ओके, तो दोनों सरफेस के लिए अलग अलग हम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अभी प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा, हम वहां पढ़ चुके हैं। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पहले मैं लिखता हूं, होता क्या है। सो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, और किसके लिए, थ्रू अ सरफेस, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला थ्रू अ सरफेस, थ्रू अ सरफेस। तो क्या रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता है, व्हेन लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम n1 टू n2, सो n2 over v minus n1 over u equals n2 minus n1 divided by r. So this is refraction formula. V image distance, u object distance, r radius of curvature. तो अब यहाँ पर हम जो डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे S1 के लिए यहाँ से, S2 के लिए यहाँ से। अब क्योंकि अजम्पशंस में हमने लिया हुआ कि लेंस इज वेरी थिन, तो हम ये सारी डिस्टेंस इसके मिड से, यहाँ से हम ये मेजरमेंट करेंगे। और इस पॉइंट को, यदि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो ये पॉइंट मिड में होगा यहाँ पर, और इसको हम बोल देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ये O है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लेते हैं U, डिनोट करते हैं इसको U से। और ये इमेज है, इस इमेज को हम लेते हैं V प्राइम से, और इस डिस्टेंस को, क्योंकि फाइनल इमेज है, हम इसको V, आई एम टेकिंग दिस डिस्टेंस एज V प्राइम एंड U। ओके, सो फोर सरफेस S1, फोर सरफेस S1 सरफेस के लिए O ऑब्जेक्ट है। और अब में से बताएगा कोई कि इमेज कहां फॉर्म किया S1 सरफेस ने, बिल्कुल राइट, कहां किया है, I1 पर। तो I1 इज इमेज, I1 इज इमेज। एंड नेक्स्ट, रे कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है, किस मीडियम से किस मीडियम में, N1 मीडियम टू N1 मीडियम टू N2 मीडियम, N1 N2। ओके, तो इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा, N2 डिवाइडेड बाई इमेज डिस्टेंस V प्राइम माइनस N1 डिवाइडेड बाई U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो U ही है, इक्वल्स N2 माइनस N1 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आई एम टेकिंग दिस R1, so R1, this is 1. Next, four surface S2। तो इस सरफेस अब S2 के लिए देखिए, S1 ने, इस सरफेस ने इमेज बनाया I प्राइम, तो अब ये I प्राइम इस सरफेस S2 के लिए वर्क करेगा ऑब्जेक्ट का। जो S1 ने इमेज बनाया है O का, वो S2 सरफेस के लिए वर्क करेगा ऑब्जेक्ट का। तो I प्राइम तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट यहां पर, एंड I हो जाएगा फाइनल इमेज और इमेज फॉर S2। तो अगेन मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। तो अब लेकिन फॉर्मूला यूज करने से पहले हमको ये ध्यान में रखना होगा कि अब यहां जो रे ट्रेवल कर रहा है इस पॉइंट पर N2 टू N1, तो N2 और N1 आपस में दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले में जहां N2 था वहां मैं लिखूंगा N1,
ओवर इमेज डिस्टेंस। तो इमेज क्या है इसके लिए आई, यहां से आई तक का जो डिस्टेंस लिया है दैट इज v माइनस n1, तो रिमेंबर n2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट इसके लिए s2 के लिए i प्राइम था और i प्राइम तक का जो डिस्टेंस है दैट इज v प्राइम इक्वल्स n1 माइनस n2 इंटरचेंज होने दोनों और डिवाइडेड बाई r2। दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करता हूं, फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूंगा तो देखना n1 बाई यू नो n2 बाई वी प्राइम, n2 बाई वी प्राइम दोनों सेम है। जब मैं ऐड करूंगा तो दिस इज प्लस दिस इज माइनस, सो बोथ विल कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा और ये पहले प्लस वाला मैं लिखता हूं n1 ओवर v माइनस n1 ओवर u, n1 ओवर v माइनस n1 ओवर u इक्वल्स, और राइट हैंड साइड को जब मैं प्लस करूंगा तो n2 माइनस n1 और यहाँ n1 माइनस n2 है तो मैं n2 माइनस n1 कॉमन लिए लेता हूं, n2 माइनस n1, तो क्या बचेगा अब यहां से 1/r1, और हमने प्लस किया है लेकिन हमने कॉमन लिया n2 माइनस n1, तो एक माइनस यहां से आएगा माइनस 1/r2। ओके, सो अब राइट लेफ्ट हैंड साइड से इन दोनों टर्म्स में कॉमन है n1 1/v माइनस 1/u इक्वल्स n2 माइनस n1 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, n1 को मैं राइट साइड में ले जाता हूं, डिवाइड होगा इसका 1/v माइनस 1/u इक्वल्स, और यहाँ डिवाइड करूंगा इसका तो इसमें डिवाइड करूंगा n21 और इसमें डिवाइड करूंगा 1, n21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, सो दिस इज द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला थ्रू ए लेंस। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला थ्रू अ लेंस, रिमेंबर इट। ये क्या है? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है थ्रू अ लेंस। अब इसके और हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि ये ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर होता, इफ u एट इंफिनिटी, तो v कहां बनता उसका इमेज? फोकस पर। ये आप जानते हैं, यदि इस लेंस के लिए इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट हो तो लेंस ये इमेज कहां फॉर्म कर देता है? f पर। तो इफ u इज इंफिनिटी v इज f, तो ये मैं यहां पर पुट करता हूं, इसको इक्वेशन दिए देते हैं 3। ओके, 3 में पुट करता हूं, 1/f हो जाएगा माइनस 1/इंफिनिटी 0, तो 1/f माइनस 0 ऐसे ही रहने देते हैं। n21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन ये 4, एंड दिस इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसी को हमको ड्राइव करना था, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ओके, लेंस मेकर्स फॉर्मूले के बाद अब यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग 3 एंड 4, कंपेयरिंग 3rd एंड 4th, यदि इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो हम पाएंगे, देखिए राइट हैंड पार्ट्स आर इक्वल, राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड में वहां 1/f, यहाँ 1/v माइनस 1/u, so I can write 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। अब इस इक्वेशन को तो आप समझ ही गए होंगे, दिस इज लेंस इक्वेशन, दिस इज नॉन एज लेंस इक्वेशन। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमने इस डेरिवेशन में, इस टॉपिक में हमने 3 फॉर्मूले कवर किए हैं। फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन फॉर्मूला थ्रू अ लेंस। यदि ये पूछा जाता है तो आपको यहीं स्टॉप करना पड़ेगा, और यदि पूछा जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला तो आपको यहाँ स्टॉप करना पड़ेगा। और यदि ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि ड्राइविंग लेंस मेकर फॉर्मूला एंड फर्दर प्रूव लेंस इक्वेशन, तो आपको यहाँ तक करना होगा। ओके, तो ये तीनों फॉर्मूला, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल्स n21 माइनस 1 एंड 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f इक्वल्स n2/n1
माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो अब देखिए कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यदि लेंस को वाटर में हम इमर्ज कर दें, पानी के अंदर लेंस को डाल दें, तो उसकी फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट होगा, या उस जिस मीडियम में लेंस रखा हुआ उसका मीडियम हम चेंज कर दें, या लेंस का खुद का मीडियम हम चेंज कर दें, तो फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट होगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि फोकल लेंथ किसी लेंस का किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे जो एफ डिपेंड्स करता है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड्स कर रहा है, N1 पर, N2 पर, R1 पर, R2 पर। ओके, तो यदि इन चारों में से कुछ भी चेंज होता है, कोई भी क्वांटिटी चेंज होगा, N1, N1 या N2 या R1 या R2, तो ये फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। अब एक लेंस है ये, और ये लेंस रखा हुआ है एयर में, ये N2 है और ये N1 है, ये N1 है। N1 मीडियम में रखा हुआ है, N2 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कोई कहे कि इस लेंस का फोकल लेंथ f है, अब इसको वाटर में हम इमर्ज कर दें, तो वाटर में जब हम इमर्ज करेंगे इस लेंस को, तो हम N1 चेंज कर देंगे। देखिए N2 तो वही रहेगा जिस मटेरियल का लेंस बना हुआ है, N1 चेंज हो जाएगा। बताओगे N1 बढ़ेगा या घटेगा? N1 बढ़ जाएगा। अब एयर में है ये, तो अब वाटर के अंदर ले जाएंगे तो यहाँ वाटर आ जाएगा, तो N1 अब तो वैल्यू 1 है एयर में, वाटर के अंदर जाती 1.33 हो जाएगा, तो N1 बढ़ जाएगा। तो N1 के बढ़ने से देखना फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट हो रहा है, f का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। ओके, और अब यदि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बदलें, अभी तो हमने मीडियम का किया, लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि हम बदलें, तो यदि N2 को हम बढ़ा दें, तो आप देख रहे होंगे दोनों इनवर्सली रिलेटेड हैं, तो f का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपको समझना होगा। और नेक्स्ट देखिए एक और मैं इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन बताता हूँ लेंस मेकर्स फॉर्मूला का। देखिए जो लेंस मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो मान लीजिए किसी को 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक लेंस प्रिपेयर करना है, तो वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो वहां R1 R होगा, R2 भी R ले लेते हैं। तो अब N2 भी हमको पता होता है, एयर में यूज करना होता है, N1 भी, तो हम R वहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेंस मैन्युफैक्चरर्स इस फॉर्मूले का यूज करते हैं एक डिजायर्ड फोकल लेंथ का लेंस बनाने के लिए, तो इसलिए इस फॉर्मूले का नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो एक ये लेंस है, इसका फोकल लेंथ f है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका N2 है और ये रखा हुआ है N1 मीडियम में। तो अब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं लाइक दिस, इस तरह से। तो इसको इसके अक्रॉस ऐसे दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो पार्ट्स कैसे होंगे इस तरह से, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो किसी एक पार्ट को ले लीजिए, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा। इफ अ लेंस इज कट इनटू टू पार्ट्स देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ अ सिंगल पार्ट, इसका या इसका। तो देखिए दोनों का फोकल लेंथ मैं बताता हूं कैसे ये हमारी हेल्प करेगा फॉर्मूला। अब इसके लिए मान लीजिए ये R था पहले भी, ये भी R था, तो ये तो R रहेगा, जो R1 इक्वल्स है वो रहेगा R। और देखिए ये जो इस लेंस में R1 होता है ये प्लस होता है, क्योंकि यहां से राइट साइड में इस साइड डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, और ये R2 कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस में रिमेंबर इट, R1 प्लस R2 माइनस, तो ये R1 तो प्लस R होगा, और ये देखना R2 क्या होगा यहाँ पर, R2 इनफाइनाइट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये, स्ट्रेट लाइन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। तो मैं यहां से यूज करता हूं, देखिए पहले के लिए f था, मान लीजिए न्यू फोकल लेंथ वो f प्राइम है, पहले कितना था f, तो 1 अपॉन f इक्वल्स N21 माइनस 1 एंड 1 अपॉन R प्लस, और ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, R2 माइनस R होगा तो प्लस होगा। तो इसको सॉल्व के लेते हैं, 1 अपॉन f इक्वल्स N21 माइनस 1, 1 अपॉन R और 1 अपॉन R, 2 अपॉन R। तो ये किस लेंस के लिए है, इस लेंस के लिए। ओके, जब ये कट नहीं किया गया था, जब कट कर दिया तो इस लेंस के लिए मैं यूज करता हूं यही फॉर्मूला। तो 1 अपॉन f प्राइम, इसका फोकल लेंथ f प्राइम इक्वल्स N21, वो चेंज हमने कुछ नहीं किया, N2 भी वही है और N1 भी वही है, तो वो N21 माइनस 1
और इंटू 1/r और माइनस 1/इनफाइनाइट, तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 1/r यहां से बचेगा। अब इनका देखिए यहां पर ये 2 है, यहां पर ये 1 है, तो यदि मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं यही लाने के लिए, तो मुझे 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। 2 से डिवाइड मैंने यहां किया, n21 - 1 और इंटू 2/r। तो देखना ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, f, 1/f। तो 1/f प्राइम इक्वल्स 1/2 इंटू 1/f। तो f प्राइम इक्वल्स होगा 2f। तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा, ये याद रखना, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। यदि इसका फोकल लेंथ f है और इस तरह से कट कर दें तो इसका फोकल लेंथ हो जाएगा 2f। ओके, और यदि इसका भी फोकल लेंथ आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी कितना आने वाला है, 2f। सो दिस इज योर होमवर्क। ये लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कीजिए और इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट कीजिए, तो आप देखोगे कि कितना आने वाला है वो 2f। ओके, थैंक यू।